बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद हेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश 3 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई रसूल नहीं आएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप कहाँ पैदा हुए, किधर पैदा हुए, कब पैदा हुए, आपकी वालदा का नाम, आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, आपके वालिद मोहतरम का नाम, और इसके अलावा आपकी आदात के बारे में, आपकी ज़ात की सिफ़ात के बारे में। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स। तो पहला आउटकम है लिसन क्लोजली विद द पॉजिटिव डिस्कशन एंड रिस्पॉन्ड टू स्पोकन ऑडियो विजुअल टेक्स्ट फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अब हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही होगी हमने उसको तवज्जो से सुनना है, क्योंकि अब ना सिर्फ हमने उन अल्फाज के मीनिंग लेने हैं बल्कि हमने ये भी देखना है कि वो जो टैब डिस्कशन हो रही थी वो किस मकसद के लिए हो रही थी, किसी चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जस्ट फॉर फन या इंजॉयमेंट बेस्ड थी। नाउ नेक्स्ट वन इज अप्लाई लिसनिंग स्ट्रैटेजीज इंडिविजुअली एंड कोलैबोरेटली टू कॉम्प्रीहेंड एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने अप्लाई करनी है वो लिसनिंग स्ट्रैटेजीज़ कि सुनने को कैसे ज़्यादा अटेंटिव बनाया जाए कि हम जो सुन रहे हैं उसको समझ भी सकें और फिर समझकर सुनकर सवालात के जवाब दें। रीड टेल मेन एंड की आइडियाज़, जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है हम उसके मेन आइडियाज़ यानी कि जिसका जो कह लें कि खुलासा है वो अपने अल्फाज में बता सकें। लिसन टू अदर्स एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, दूसरों की बात सुनकर सही जवाब दे सकें। इंगेज इन अ रोल प्ले टू परफॉर्म अ कैरेक्टर फ्रॉम अ प्ले स्टोरी स्क्रिप्ट, यानी कि कहानी में या डायलॉग में, मुकालमे में अगर कोई किरदार है तो वो किरदार निभा सकें। Use pre-reading strategies to predict some words that might occur in a text by looking at the picture title. अब जैसे कि कहानी में जो भी तस्वीर दी गई हैं उन तस्वीर को आपने गौर से देखना है और उस कहानी के टाइटल के मुतल्लिक अगर आप पहले से कुछ जानते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस कहानी का टाइटल है द ग्रेटनेस ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्री रीडिंग मेरी ये कहती है, मैं ये अपने प्रायर नॉलेज जो मेरे पास पहले से नॉलेज है उससे ये बता सकती हूँ कि ये अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मुसलमानों के नबी हैं, इसके अलावा 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में पैदा हुए थे। ये वो प्री रेक्विजिट नॉलेज है जिसको हम प्रायर नॉलेज का नाम देते हैं, जो कि हमें इस टेक्स्ट के बारे में पहले पता है। अब इस कहानी में क्या है ये नहीं पता, लेकिन इन टॉपिक से जो मैं तस्वीर को देखते हुए और टॉपिक को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वो ये है कि ये 3-4 चीज़ें तो इसमें लाजमी होंगी। Now, next, demonstrate the ability to identify and sort words from the different reading materials, pictures, and immediate surroundings, simple action words, naming words, and describing words. यानी कि इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में से मैं ये बता सकूं कि नाउन कौन से हैं, वर्ब कौन से हैं, और इसम सिफ्त यानी कि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की खूबी या खामी, क्वालिटी को बताते हैं। Illustrate the use of subject pronouns words with the verb he, is, they, are, I, am, यानी कि नाउन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है और वो बता सकूं कि वो I, you, we, he, she, it, they होता है। Now recognize action verbs as a verb, मैं बता सकूं कि हर वो काम जिसको हम करते हैं, हर वो एक्शन वर्ब कहलाता है। यूज़ वर्ब इन स्पीच एंड सेंटेंसेस, वर्ब को किसी सेंटेंस में से अंडरलाइन भी कर सकूं और उससे रिलेटेड जुमला भी बना सकूं। राइट सिंपल पैराग्राफ्स ऑन द गिवन टेक्स्ट टाइप्स यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग बाय यूजिंग द प्रोसेस अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्म, माइंड मैप, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। यानी कि अब मैं कोई ज़ख़ीरा अल्फाज मुझे दिया जाए तो उसकी मदद से मैं कुछ जुमले लिख सकूं और जो जुमला मैं लिखूं उसमें कवायद व इंशा, ग्रामर, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग, हर चीज़ करेक्ट हो। नाउ प्रोवाइड द मिसिंग लेटर इन अ सिंपल मल्टी सिलेबल वर्ड,
یعنی کہ اب میرے پاس اگر کوئی ورڈ ہے اس میں کوئی لیٹر مسنگ ہے تو میں صحیح لیٹرز لگا کر وہ ورڈ مکمل کروں صحیح اسپیلنگس کے ساتھ. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا. ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.